प्रयोगों की श्रृंखला में आज हम आपको बताने जा रहे हैं विभिन्न पदार्थों की चालकता का अध्ययन करना। जैसा आप लोग जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं सुचालक कहलाते हैं और जिनके अंदर से विद्युत का चालन नहीं हो सकता वे कुचालक कहलाते हैं। सर, क्या सुचालक और कुचालक जो पदार्थ हैं उनके 2 या 3 उदाहरण आप बताएंगे? हाँ, जैसे सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट की छड़ जो होती है वो वैसे अधातु है लेकिन वो भी चालकता दर्शाती है। इसके अलावा जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कुचालकता दर्शाती है। तो जैसा रोहित सर ने आपको बताया कि लगभग सभी धातुएं जो है विद्युत का प्रचालन करती हैं, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, तांबा हो, लोहा हो, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी जो धातुएं विद्युत का प्रचालन करती हैं अर्थात सुचालक हैं। इसके अलावा जो अधातु हैं वो प्राय विद्युत की कुचालक होती हैं, जैसे मोम कह सकते हैं, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी विद्युत की कुचालक होती हैं। अब इसके लिए हमारे पास कई वस्तुएं हैं। देखिए, सबसे पहले हम मैग्नीशियम का जो रिबन है वो लेते हैं। आप सभी जानते हैं मैग्नीशियम एक धातु है और धातु विद्युत की सुचालक होनी चाहिए। तो इसके लिए देखो हमने विद्युत परपथ बना के तैयार किया है। विद्युत सेलों 1.5 वोल्ट के 2 सेल हैं। इस बैटरी के साथ एक एलईडी को संयोजित किया गया है और देखिए अगर सीधे सीधे इस तार का संयोजन इससे किया जाए तो एलईडी जलती है। ठीक है, अब इसके मार्ग में अर्थात एलईडी और जो संयोजक तार है इसके मार्ग में अगर मैं मैग्नीशियम का रिबन लगा दूं तो देखते हैं क्या मैग्नीशियम धातु विद्युत की चालक है। अगर एलईडी जल जाएगी तो विद्युत की चालक है और एलईडी नहीं जलती है तो विद्युत की कुचालक है। तो देखिए अब मैं एलईडी का संबंध मैग्नीशियम रिबन से कर रहा हूं तो देखिए चलती है। इसका मतलब मैग्नीशियम विद्युत की सुचालक है। जैसा रोहित सर ने बताया था सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अब देखिए लोहे की एक कील है मेरे पास, देखते हैं क्या ये विद्युत की सुचालक है। तो देखिए लोहे का संबंध, लोहे की जो कील है तार से कर रहा हूं मैं और फिर देखिए एलईडी से स्पर्श करा के देखते हैं, सुचालक है। एलईडी जल रही है, सुचालक है। इसके अलावा देखिए ये तांबा है, तांबा भी धातु है। तांबे का मेरे पास एक वायर है तो देखिए तांबे के वायर के साथ देखते हैं क्या विद्युत का सुचालक है। एलईडी जल रही है, विद्युत का सुचालक है। तो ये जो अभी तक वस्तुएं हमने देखी सभी धातुएं थी। धात्विक पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि हमने देखा था सबसे पहले मैग्नीशियम धातु है, तांबा धातु है, लोहा धातु है। अब मेरे हाथ में जो देख रहे हैं वो ग्रेफाइट की छड़ है। आप जानते हैं ये कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के इस अपर रूप को छोड़कर सभी कार्बन के अपर रूप विद्युत के कुचालक होते हैं, चाहे वो हीरा हो चाहे फुलरीन हो। इसके अलावा भी अन्य चाहे कोक हो, काजल हो, चाहे कोयला हो, ये सभी विद्युत के कैसे हैं कुचालक। लेकिन कार्बन का यह अपर रूप अर्थात ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हम देखते हैं कि वास्तव में सुचालक है। तो देखिए मैंने एक सिरे को, ग्रेफाइट की जो छड़ है मेरे पास उसके एक सिरे को तार से संबंधित कर दिया है और दूसरे सिरे से मैं एलईडी को स्पर्श कराने जा रहा हूं। एलईडी जल रही है। यह सिद्ध कर रही है कि यह ग्रेफाइट की छड़ विद्युत की सुचालक है। अब हम 2 या 3 कुचालक वस्तुओं को सर ले लेते हैं। तो आप सबसे पहले आप प्लास्टिक के रूप में या रबड़ के रूप में इसको ले लेते हैं। तो आप देखिए सर, एक सिरा तार से लगाइए, ठीक है, रोहित सर ने जिसको पकड़ लिया है, और दूसरे सिरे से मैं एलईडी को, देखिए एलईडी नहीं जल रही है। इसका मतलब रबड़ या प्लास्टिक विद्युत की कुचालक होती है। तो दूसरी वस्तु के रूप में हम मोमबत्ती को ले लेते हैं और देखते हैं क्या ये विद्युत की सुचालक है। तो एक सिरे को रोहित सर ने स्पर्श करा दिया है तार से, दूसरे सिरे मोमबत्ती का जो है उसे स्पर्श करा रहा हूं मैं एलईडी को। तो देखिए एलईडी नहीं जल रही है। आप ध्यान से देखिए एलईडी बिल्कुल प्रकाशित नहीं हो रही है, अर्थात मोम भी विद्युत का कुचालक है।
अब और देख लीजिए, जैसे लकड़ी का, इसका हैंडल लकड़ी का बना हुआ है, तो हैंडल के एक सिरे से देखिए, हैंडल के एक सिरे से तार लगाया, देखिए, और दूसरे सिरे से एलईडी को लगा रहा हूं, तो लकड़ी भी विद्युत की कुचालक है। तो जैसा आपने अब विभिन्न वस्तुओं के माध्यम से देखा कि कुछ वस्तुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, कुछ सुचालक।